हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर, अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम जो मेन पॉइंट होंगे, जो इस चैप्टर से ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इधर उधर के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे जो हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या है इसका प्रोसीजर, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है कि आपको बस पहला सैक्रिफाइसिंग, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेन इसमें जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बस एक नंबर का, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। सपोज दैट कि आपका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो 3:2 है। और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? आपका 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 5 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा। क्लियर? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ए का ओल्ड रेशियो कितना होगा? 3/5। और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3। पहला वाला जो होगा वो हमेशा ए का, और दूसरा वाला जो है बी का। एलसीएम आपको निकालना आता होगा। 5 3 15, 3 3 9 और 5 2 10, -1/15। ओके, बी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस में 1/3, डिनोमिनेटर 15, 6 माइनस में 5, 1/15। ठीक है बेटा, देखिए अब आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कि अगर माइनस में आंसर आए इट मींस गेन होगा, और प्लस में आंसर आ रहा है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा आपका क्रेडिट में होता है, गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या हो जाएगा? डेबिट में होगा। क्लियर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट में और गेनिंग पार्टनर डेबिट में। तो अब आपका जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगा? ए इज कैपिटल। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल क्यों रहे हैं ये भी बताते हैं। पहले देखिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? बी इज कैपिटल। ठीक बेटा, अब मैंने अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना क्यों है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। तो गुडविल को जो कैलकुलेट करेंगे वो गुडविल किसकी होगी? फर्म की गुडविल होगी। फर्म की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज सिर्फ इतना ही है कि जो हम फर्म की गुडविल फाइंड आउट करेंगे, उस फर्म की गुडविल को हम किस में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे उसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। क्लियर? ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो सेकंड होगा वो होगा आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। सी प्रोसीजर है, बस आपका इसमें न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड होता है, इसमें ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू होता है। यहां पर अगर प्लस होगा तो इसका मतलब गेन हो रहा है, माइनस होगा तो सैक्रिफाइस होगा। बस ठीक है। गेनिंग रेशियो आप कब फाइंड आउट करेंगे? जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, रिटायर या डेथ। गेनिंग पार्टनर कब फाइंड आउट किया जाए? जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो आपका थर्ड चैप्टर होगा, क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उस केस में हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। चैप्टर इसमें भी निकालना होगा, लेकिन आपको जब रेशियो चेंज हो रहा है उस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। और मैंने आपको बता दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला ही किस लिए जाता है? किसको कैलकुलेट करने के लिए? जो आपका गुडविल आया है उस गुडविल को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका गेनिंग और न्यू रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारा, आपको बस आज के क्लास में सिर्फ हम मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको एक आइडिया दे देते हैं कि इसको इसको करने का मेथड क्या है, क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम आप एक बार देख लेंगे।
अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए अब गुडविल को फाइंड आउट करने के, गुडविल को फाइंड आउट करने के 3 मेथड है। एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट, और एक होगा आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये 3 एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पहले देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फर्म का गुडविल। इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? फर्म का गुडविल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और जब फर्म का गुडविल हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम पार्टनर्स का भी गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्म का गुडविल फाइंड आउट करने के आपके पास 3 मेथड होगा। एग्जाम में आपको कोई ना कोई एक मेथड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। ठीक है बेटा, गुडविल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 ईयर परचेज होगा, 3 ईयर परचेज होगा, जो भी। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हमने मेथड फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 3-4 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। सपोज करो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 50,000 है, और यहाँ पर 20,000 है। वो भी क्या है? आपका लॉस है। और यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट। क्या है दिया हुआ है? यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके इस लॉस को क्या किया जाएगा? माइनस करेंगे। अगर किसी भी साल लॉस दिया होगा तो प्रॉफिट को टोटल करके लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। और उसी टोटल प्रॉफिट को यहाँ पे पुट कर देंगे। कितने साल है? 4 साल है, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें अब एक और कुछ आपको टिप्स आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है हिंट? अगर आपके क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस कहा होगा तो वो प्लस होगा। कैसे होगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, और नॉर्मल लॉस होगा तो आप माइनस करेंगे। क्लियर? अब एबनॉर्मल हमें पता कैसे चलेगा? अगर आपको किसी एक साल में एक बार आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल है। साल में एक बार प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एबनॉर्मल है। ठीक है, वन टाइम अगर होगा पूरे साल में तो आपका वो हमेशा नॉर्मल होता है। अगर हर साल या हर एवरी मंथ हो रहा है तो आपका इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद आपका सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? ये आपका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। क्लियर? इसके बाद आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इसके बाद आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का स्टेप याद रखेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आ गया है। मैंने क्या बताया है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, रेट। ये रेट होता है, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर बाय चांस नहीं दिया रहेगा तो इसको और किस नाम से जानेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड। और इसको
कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? पहला, एसेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटी। सेकंड क्या होता है इसका फॉर्म? कैपिटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा प्लस में रिजर्व प्लस में प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो आप लॉस लिखेंगे। क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट पे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा गुडविल कैसे फाइंड आउट होगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब आपको पता चल गया है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज माइनस में नॉर्मल। एवरेज आपको निकालना आता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट में हमें पता चल गया कैपिटल एम्प्लॉयड में से एनआरआर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे। अब कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करके हमें क्या निकालना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा इट मींस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करेंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, और जो ये एसपी फाइंड आउट होगा वही एसपी जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुडविल। और कौन से गुडविल? फर्म के गुडविल। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। इसके बाद हमारा है लास्ट, कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट, देखिए बेटा, कैपिटलाइज प्रॉफिट में भी दो तरह का होता है। एक आपका होता है एवरेज कैपिटलाइज, यहां पे मैं लिखती हूं कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, और यहां पे होता है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ठीक है बेटा। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में एनआरआर, ये आपको निकालना आता ही है, ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा एनआरआर। फिर आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। जो ये कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला होगा उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। सीई लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गुडविल हमारा निकल जाएगा। सो सिंपल, एवरेज प्रॉफिट आता ही आपको, एनआरआर आपको दिया ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एवरेज प्रॉफिट। और फिर कैपिटल एवरेज प्रॉफिट को गुडविल के फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी आपको बताया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हमारा गुडविल क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में एनआरआर। क्लियर? कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, बस। अब आप इन्हीं तीन मेथड से फर्म का गुडविल फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद जो है उस गुडविल की जर्नल एंट्री हम सीखेंगे। और जर्नल एंट्री करने के बाद जो है आगे जो भी स्टेप होगा, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ क्वेश्चन या कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कर दिया ना जल्दी जल्दी?